मंदिर दान चोरी की गुत्थी अब तक अनसुलझी है। राम मंदिर से कितने कितने रुपयों का गबन किया, इसका अब तक हिसाब नहीं पता चला है। राम मंदिर गबन मामले का मास्टरमाइंड कौन है, ये भी पहेली है। हालांकि एसआईटी की टीम दान चोरी का राज सामने लाने में जुटी है। कई चंदा चोरों को पकड़ा गया है, उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। चंपत राय भी शक के दायरे में है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने अयोध्या में करीब 8 घंटे तक गहन जांच की है। इस दौरान ट्रस्ट के पदाधिकारियों मसल गोपाल राव, चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा से पूछताछ हुई है। इस बीच राम मंदिर के ट्रस्टी दिनेंद्र दास महाराज ने पहली बार ट्रस्ट के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इसका सारा ठीकरा गोपाल राव पर फोड़ा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सदस्य महंत दिनेंद्र दास महाराज ने कहा कि गोपाल राव राम मंदिर की परंपराओं में विश्वास नहीं करते। सारी गलती गोपाल राव की है, वही सबको गुमराह कर रहे हैं। चंपत राय के समर्थन में दिनेंद्र दास महाराज। वही समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य महंत दिनेंद्र दास महाराज ने राम मंदिर चंदे में कथित हेराफेरी के विवाद के बीच पूर्व ट्रस्ट महासचिव चंपत राय के समर्थन में बात की। उन्होंने कहा कि चंपत राय ने कभी किसी के बारे में बुरा नहीं कहा और हमेशा भगवान राम की सेवा में पूरी पारदर्शिता के साथ काम किया है। चंपत राय तन मन धन से राम लल्ला की सेवा कर रहे हैं। एएनआई से बात करते हुए महंत दिनेंद्र दास महाराज ने कहा, मैं चंपत राय को 15 साल से ज्यादा से जानता हूँ और मैंने कभी भी उनकी तरफ से कोई गलत काम होते हुए नहीं देखा। मैं पिछले 15 सालों से उनके संपर्क में हूँ। चंपत राय तन मन धन से राम लल्ला की सेवा कर रहे हैं। वे कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलते। अगर 1 रुपया भी आता है तो वे उसे राम लल्ला को ही सौंप देते हैं। कोई भी बात होने पर वे सबको बताते हैं। वे ट्रस्ट की बैठक में सब कुछ बताते हैं और वहाँ जो भी फैसला होता है उसे मानते भी हैं। अगर मुझे कोई कमी दिखती तो मैं खुद उसे बताता। मुझे चंपत राय में कोई खराबी नहीं दिखती। अगर कोई गलती दिखती है तो मैं जरूर बताता। हमारे लिए तो राम राय पर विश्वास बना रहा। वहाँ के पुजारी बड़े तन मन से पूजा पाठ कर रहे हैं। आरती भी बहुत समय पर चल रहा है। उसमें दान पत्र जितना आता है सब दान पत्र में रखे, कोई पैसा आदमी हाथ में नहीं रखे जी। ये और गोपाल जी ऐसे बन गए कि वहाँ जाके सबको उलझा देते हैं। हमारे ट्रस्टी भी समाज को हमेशा समता बनाए रखे, हमेशा देश का विकास बनाए रखे, लेकिन ये तो सबकी बुराई करके हमेशा उलझाने का प्रयास करते हैं। किसने? ये गोपाल जी जी। ये उत्तर प्रदेश है ना जी। उत्तर प्रदेश में हमारे ट्रस्टी राम की परंपरा मान रहे हैं जी जी। गोपाल जी राम की परंपरा भी नहीं मानते। वो तो हम कहे देखे कि आरती में जो घंटा बजाया जाता है वो भी इधर उधर कर दिए हैं। जो वैष्णव संप्रदाय की परंपरा है उसको भी अलग कर दिए हैं। जी जी। जहाँ राम राम विराजमान है, जो पूजा उनकी परंपरा को बनाए रखना जरूरी है ना जी जी। ये गोपाल जी वो परंपरा भी नहीं मान रहे हैं। तो ऐसा क्या करते? आज के हम 2 साल पहले वहाँ गए, तुलसी मांगे तो इसी कारण हमको तुलसी नहीं मिला। आपको खुद तुलसी दल नहीं मिला? हम गोपाल जी से बात किए, कहे कि नहीं ट्रस्टियों को नहीं रोके। जब समाज में उलझाएंगे तो हम लोगों को दिक्कत पड़ेगी। तो सारी व्यवस्थाओं का डगा पूरी गलती गोपाल का ही है। गोपाल ही उलझा रहे हैं सबको। हमारे ट्रस्टी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं, सब रामलला को मान रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं सब। तो गोपाल ऐसा क्यों करते हैं? गोपाल बाहर के है ना, वो राजनीति कर रहे हैं। जी जी जी। उनको स्वाभिमान आगे सब बड़े हो जाए। नहीं, राम जी चाहेंगे तभी हो, अपने मन से कोई हो नहीं पाएगा। तो भगवान के भोग में, भगवान के प्रसाद पूजा में भी दखल अंदाजी करते हैं? अरे जो प्रसाद बढ़िया चला वो भी पीछे हो गए। तो आपको बता दें कि ये बयान ऐसे वक्त सामने आया है जब राम मंदिर के दान में कथित हेराफेरी के मामले की जांच तेज हो चुकी है। एक बार फिर एसआईटी की टीम अयोध्या पहुंची और जांच में सबसे बड़े खुलासों में से एक मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला की तरफ से हुआ है। पूछताछ के दौरान पता चला कि कथित रैकेट ने चोरी को अंजाम देने से पहले मंदिर के लेआउट, जिसमें सीसीटीवी, ब्लाइंड स्पॉट, एंट्री और एग्जिट रूट शामिल थे, उनका करीबी से और बारीकी से अध्ययन किया था। इस बीच जांच का दायरा बढ़ रहा है। पुलिस इस बात का पता लगाने के लिए फाइनेंशियल ट्रेल की जांच कर रही है कि क्या 8 आरोपियों में से किसी ने कथित तौर पर
हेरा फेरी किए गए पैसों को अयोध्या के बाहर प्रॉपर्टी में निवेश किया या फंड को कहीं और भेजा। जांचकर्ता इसमें शामिल सभी लोगों के बीच फाइनेंशियल और पर्सनल लिंक का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एक और अहम घटनाक्रम में पुलिस का कहना है कि चल रही जांच के तहत आने वाले दिनों में एसआईटी गोपाल राव और अनिल मिश्रा से पूछताछ कर सकती है। तो राम मंदिर गबन का जो ये मामला है, ये दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। किसने चोरी की, कौन कौन शामिल था, चोरी का पैसा, दान का पैसा जो चोरी किया गया है उसका इस्तेमाल कहाँ किया गया, सभी एक मुद्दे बने हुए हैं। और इतनी बड़ी साजिश को अंजाम कैसे दिया गया, अब भी एक गुत्थी बनी हुई है। मास्टरमाइंड कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। आने वाले दिनों में एसआईटी कौन कौन से खुलासे करती है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल राम मंदिर चोरी का मामला पूरे देश में आग पकड़ चुका है और पूरे देश की निगाहें अब एसआईटी जांच पर टिकी हुई हैं। इस खबर में इतना ही। जो भी नए अपडेट्स आएंगे आपको हम दिखाते रहेंगे। तब तक बने रहिए वन इंडिया के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.